फ्रेंड्स, हम लोग अपनी पिछली अवधि में यात्रा एक रात की नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उस पाठ में हमने देखा था कि जो समद था, समद भी उस गांव के, उस शहर के बहुत सारे अमीर लोगों के साथ हज की यात्रा जाने की तैयारी में वो उनके साथ चल रहा था। उस समय क्या होता कि रेगिस्तान में एक भटका हुआ यात्रियों का काफिला वहां पे आ गया था और उनको बहुत ही प्यास लगी थी और उन्होंने पानी पूछने पर उस काफिले का मुखिया अब्दुल, उसने क्या किया, साफ मना कर दिया था। पानी देने से हमारे पास बहुत ही कम है, इसलिए हम नहीं देंगे, इस तरह मना कर दिया था। तब उसके साथियों ने भी क्या किया था, उन्होंने भी मना कर दिया था। तब क्या होता है आगे, समझ से रहा नहीं गया। जो समझ था बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी मशक उतारी। उसका जो पानी का जो भरा हुआ जो बोतल था, जो बोतल यानी कि एक चमड़ी से बनाया हुआ एक वस्तु, एक थिंग, उसमें पानी भरा जाता है। उस मशक को उतारी और बोला, मेरे पास पानी है, उसमें से आप लोग बांट कर थोड़ा थोड़ा पानी पी ली। मेरे पास क्या है, थोड़ा सा पानी है, आप सब लोग बांट कर वो पानी पी लीजिएगा। ऐसा समझने बोल दिया उन्हें। प्यासे काफिले को जैसे अमृत मिल गया। बहुत ही प्यास लगी थी उनके सभी लोगों को। उनको जैसे क्या मिल गया, जो पानी मिलने पर उसको अमृत मिला जैसा एहसास हो गया, फील हो गया। सब ने थोड़ा थोड़ा पानी पीकर गला तर किया। सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीकर अपने गले को शांत कर दिया। काफिले का वृद्ध मुखिया बोला, उस काफिले में, उस ग्रुप में जो वृद्ध मुखिया था, एक एज्ड, उनका जो लीडर था, बोला, बेटा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें अच्छा करे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो, इस तरह उसने बोल दिया। समझ अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया। समझ गया कि आगे चला गया, अपने ग्रुप के साथ आगे चला गया। अब्दुल उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला, जो अब्दुल था मुखिया, वह उसका यानी कि उस समद का मजाक उड़ाते हुए क्या बोला, देखिए, सारा माल असबाब बेचकर समद हज पर निकला है। क्या किया है, वह सारा अपना जो कुछ भी है वो सब कुछ वह बेचकर क्या किया है, वह हज निकल पड़ा है। पर इसी तरह अगर खाना पानी बांटता रहा तो, इसी प्रकार वह अपने खाने का और पानी को बांटता रहा तो, सभी लोगों में देते चला गया तो शायद यही रेत में इसकी कब्र बन जाएगी। ये जो रेत है, जो सैंड है, इसी में इसकी कब्र, यहीं पे वह मर जाएगा, यहीं पे उसको डिग कर देना पड़ेगा। इस धोखे में मत रहना कि ऐसे समय हम अपना पानी देकर तुम्हारी जान बचाएंगे। तुम इस धोखे में, इस कंफ्यूजन मत रहना कि उस समय हम लोग अपने पानी देकर तुम्हें बचाएंगे, यानी कि हम उस समय तुम्हें हमारे पानी नहीं देंगे। इस तरह उस मुखिया ने बोल दिया समद को। मैंने ऐसा कब कहा है, समद बोला, और खामोशी से काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। मैंने तो ऐसा नहीं बोला है कि मैं आपसे पानी मांग लूंगा, मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं। इस तरह कहते हुए वह उस ग्रुप के पीछे पीछे चलने लगा। देखिए, लगभग 10 दिन की लंबी यात्रा के बाद, 10 दिन तक उन्होंने यात्रा की। लंबी यात्रा के बाद काफिला एक सराय में पहुंचा। क्या किया, एक सराय, एक जगह, रहने की जगह, एक सराय में पहुंचा। यहाँ हज यात्रियों के लिए रहने का इंतजाम था। वहां पे क्या था, एक सभी हज यात्रियों के लिए रहने के लिए जगह था। इसके बाद फिर विशाल रेगिस्तान था। फिर उसके बाद उनको क्या करना था, रेगिस्तान से ही चले जाना चाहिए था। और तब कहीं जाकर मक्का मदीना की पवित्र जमीन थी, और उसके बाद उनको मक्का मदीना की पवित्र जमीन मिल जाती थी। समद अपने काफिले के साथ जब वहां पहुंचा तो देखा, जब उन्होंने वहां पे जाकर देखा तो क्या देखा कि सराय में बहुत से बीमार आदमी पड़े हैं। जो सराय नामक जो स्थान है, वहां पे बहुत सारे बीमार आदमी वहां पे पड़े हैं। गरम तपती बालू में चलकर किसी को हैजा हो गया था तो किसी को बुखार। उस गर्म में चल के किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गए थे। सभी इधर उधर पड़े तड़प रहे थे। सब लोग यहाँ वहां पड़े हुए तड़प रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। काफिले वाले अपने बीमार साथियों को अल्लाह के भरोसे छोड़
हज के लिए आगे बढ़ गए थे। जो सभी लोगों ने जो ग्रुप में आए थे उन ग्रुप में लोगों ने क्या किया, इन लोगों को वहीं पे भगवान के सहारे छोड़कर, भगवान इनको अच्छा करेंगे कहकर वहां पे आगे चले गए थे। उनकी देखभाल के लिए वहाँ कोई नहीं था, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। इस तरह वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। कल की अवधि में बचे हुए भाग को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।